भृगु संगीता ज्ञान में आप सभी का स्वागत। मैं पवन शर्मा। आज हम बात करते हैं कुंडली में सप्तम भाव में गुरु का विराजमान होने से क्या फल गुरुदेव जातक या जातिका को प्रदान करते हैं। यह तो आपको सभी को पता है, पहले भी मैं बता चुका हूँ कि गुरुदेव कर्क राशि में 5 डिग्री के अगर बैठे हैं तो उच्च के माने जाते हैं। मकर राशि में 5 डिग्री के अगर बैठे हैं तो वो नीच के माने जाते हैं। और मीन और धनु जो राशियां होती है वो गुरुदेव की खुद की राशि होती है। यहाँ गुरुदेव बलवान माने जाते हैं। गुरुदेव कुंडली में 3 दृष्टियों से देखते हैं। गुरुदेव की 3 दृष्टि होती है, सप्तम दृष्टि, पंचम दृष्टि और नवम दृष्टि। अब आप ये समझो ये एक कुंडली है किसी भी जातक या जातिका की। यहाँ गुरुदेव बैठा है सप्तम भाव में, 7वें भाव में। अब सबसे पहले आप ये समझिए कि 7वां भाव क्या है। 7वां भाव पत्नी का भाव होता है, विवाह का भाव, विवाह, स्त्री, प्लस विवाह का भाव। किसी भी जातक का या जातिका का विवाह के विवरण में कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो हमें सप्तम भाव का फलादेश देखना पड़ेगा। सप्तम भाव की क्या पोजीशन है ये देखना पड़ेगा। उसी हिसाब से अब गुरुदेव अगर सप्तम भाव में विराजमान हो तो क्या फल देते हैं, तो ये तो आप सभी को पता है। गुरुदेव शुभ ग्रह माने जाते हैं। यहाँ बैठकर गुरुदेव सभी कार्य शुभ करते हैं। क्या क्या कार्य करते हैं शुभ, अब वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। पहले तो आप ये देखिए, गुरु यहाँ विराजमान होने के बाद, गुरु यहाँ विराजमान है तो पहली दृष्टि गुरु की जाएगी पंचम भाव से। 1 2 3 4 5 ये दृष्टि गई पहली पंचम भाव, दूसरी दृष्टि सप्तम भाव, तीसरी दृष्टि नवम भाव। गुरु जहाँ से बैठा है वहाँ से आप गिनेंगे तो ये 5 नंबर पे आएगा, ये 7 नंबर पे आएगा और ये 10 नंबर, ये 9 नंबर पे आएगा। गुरुदेव की 3 दृष्टियां जातक को क्या फल देगी, अब आपको ये समझना है। तो ये भाव सबसे पहले आप ये देखिए, लाभ का भाव है। लाभ प्लस धन भाव भी हम इसको बोलते हैं। धन भाव और लाभ भाव कुंडली का 11वां भाव हो गया और गुरु की दृष्टि पंचम दृष्टि 11वें भाव में। गुरु यहाँ बैठकर, गुरु एक शुभ ग्रह है, अच्छे ग्रह है। हर जातक या जातिका को गुरुदेव अच्छा ही फल देते हैं। कोई कोई कुंडली में ऐसा होता है कि गुरुदेव नीच राशि में बैठे हो। नीच राशि का अर्थ आपको मैं समझा चुका हूँ। यहाँ 11 नंबर राशि हो गई, 11 नंबर राशि, यहाँ 11 नंबर आ गया तो राशि मकर और कुंभ दोनों राशि का मालिक शनि होता है। 11 नंबर राशि जो आएगी वो कुंभ राशि कहलाएगी। अगर गुरुदेव विराजमान हो तो वहाँ गुरुदेव नीच का फल देंगे। नीच का अर्थ ये है खराब फल देंगे। या ये समझिए आप कि गुरुदेव उस जातक या जातिका को कोई अच्छा फल नहीं दे पाएंगे। उसका कारण क्या है कि गुरुदेव नीच के हो गए। नीच के होने से वो जो फल होगा वो नहीं दे पाएंगे। अब गुरु की योग्यता क्या है? गुरु पैसा देता है, सुख शांति देता है, धन दौलत भी गुरुदेव देते हैं।
उनमें कमी हो जाएगी अगर गुरु देव नीच राशि में मकर राशि में बैठे हैं, नंबर 1। दूसरी बात, यहाँ गुरुदेव की डिग्री जो होती है, किसी भी ग्रह की डिग्री अगर कम होगी तो वह ग्रह कमजोर माना जाएगा। जैसे मान लो यहाँ 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो या गुरु अस्त हो, इस पोजीशन में गुरुदेव अच्छा फल कुंडली धारक को नहीं दे पाते हैं। तो अब पंचम दृष्टि चलते हैं। सबसे पहले गुरुदेव की पहली दृष्टि पंचम दृष्टि। यहां बैठ के गुरुदेव 11वें भाव को, धन भाव को और लाभ भाव को देखते हैं। तो यहां बैठे गुरुदेव लाभ और धन की इस जातक की बढ़ोतरी करते हैं। यह पक्का और विश्वास वाली बात है। वैसे गुरुदेव यहाँ किसी के भी बैठे होंगे तो इस जातक को अच्छा ही फल वो प्रदान करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लाभ को बढ़ाएंगे, धन दौलत को बढ़ाएंगे। पार्टनरशिप, ये पार्टनरशिप का घर भी होता है, पार्टनर बीवी भी होती है। और अगर कोई व्यापार आप करते हो, ये व्यापार का घर ये होता है, तो इसमें क्या होगा, व्यापार होगा, पार्टनर होगा, उसमें गुरुदेव इस जातक को अच्छा ही फल देंगे। अच्छा कैसे देंगे? अगर इस जातक का, जहां गुरु सप्तम भाव में किसी भी जातक या जातिका की कुंडली में विराजमान है, तो आप ये समझो उसको पार्टनर मिलेगा। जीवन की पार्टनर जो पत्नी होती है वो भी इस जातक को अच्छी मिलेगी। चरित्र की अच्छी होगी, स्वभाव की अच्छी होगी, सुंदर भी होगी, सुंदर भी होगी, अच्छी भी होगी, स्वभाव भी अच्छा होगा, मन की भी अच्छी होगी। ऐसी पत्नी इस कुंडली धारक को अगर गुरुदेव सप्तम भाव में विराजमान है तो मिलती है। गुरुदेव 11वें भाव में देखने से मैंने आपको बता ही दिया। अब आता है गुरुदेव लग्न। सप्तम भाव में गुरुदेव, यह सप्तम भाव हो गया, कुंडली का लग्नेश हो गया। यहाँ लगन, यहाँ जो भी राशि होगी वो ही इस जातक का लग्नेश कहलाता है। अगर 1 नंबर राशि मेष राशि होती है और मेष राशि का मालिक कौन होता है? मंगल देव। तो इस कुंडली का ही मालिक मंगल हो जाएगा। लेकिन मंगल अगर यहाँ विराजमान है, जरूरी नहीं है कि मेष राशि में मंगल विराजमान हो, लेकिन क्या होगा, लग्नेश का मालिक जो है, मंगल कहीं भी बैठ सकता है कुंडली में, लेकिन मालिक कौन होगा? मंगल ही होगा। अगर 1 नंबर राशि यहाँ आ गई, अगर 2, वैसे ही जो नंबर यहाँ आएगा उस नंबर की राशि का मालिक इस कुंडली का लग्नेश कहलाता है। अब गुरुदेव यहां बैठे हैं और पूर्ण दृष्टि से लगन को देख रहे हैं। लगन माने शरीर, खुद का, खुद समझो आप, ये खुद हो गया, खुद हो आप। अगर ये लड़की की कुंडली है तो भी वही बात है, खुद ही माने, खुद का मतलब खुद का शरीर। तो क्या होगा, गुरुदेव यहाँ बैठकर लगन को देखेंगे, शरीर को देखेंगे तो उसको सुंदर बनाएंगे। स्वभाव में अच्छा होगा, ज्ञान में पढ़ा लिखा होगा। ये सब चीजें गुरुदेव अपनी दृष्टि से इस जातक को प्रदान करते हैं। अब प्रश्न बनता है, इसके बाद आता है गुरुदेव की दृष्टि, नवम दृष्टि। यह भाव क्या करता है? अब प्रश्न ये बनता है, तो इस भाव का मालिक इस भाव से क्या क्या देखते हैं अपन? जो भाव को बढ़ोतरी करेंगे, इस भाव को बढ़ाएंगे। अब ये भाव किस चीज का है, पहले तो आपको ये समझना है। तो ये भाव भाग्यवान होगा, भाग्य का धनी होगा ये जातक। पराक्रमी, पराक्रम भी इस जातक में बहुत ज्यादा होगा। भ्राता सुख, भाई का सुख भी इस जातक को मिले ही मिलेगा अगर गुरु यहां विराजमान है तो। शुभ आचरण व्यवहार का बहुत अच्छा होगा, गुरुदेव इसको बना देंगे। बहुत स्वभाव का अच्छा होगा, सुखी होगा।
ये सब बातें गुरुदेव अपनी दृष्टि डालकर इस जातक को देते हैं, प्रदान करते हैं। भाव में गुरु विराजमान होने के बाद क्या क्या फल कुंडली धारक को मिलते हैं। अब प्रश्न इसका, यहां अगर कोई भी राशि बैठी है, 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, कोई भी 12 नंबर में से कोई भी अंक आ सकता है यहां, और यहां भी कोई अंक आएगा। अगर यहां 1 आ गया तो यहां 7 आएगा, यहां 2 आ गया तो यहां 8 आएगा, यहां 5 आ गया तो यहां 11 नंबर आएगा। लगन में जो राशि बैठी है वो, और स्त्री पत्नी के घर में जो राशि है बैठी है वो, उन दोनों के मालिक अगर आपस में मित्र होंगे तो पति और पत्नी में अच्छी तालमेल रहेगी। और शत्रु राशि में अगर ये होंगे एक दूसरे को देखते हुए आपस में, यहां बैठी जो भी राशि, जो नंबर यहां होगा वो ही इस भाव की राशि कहलाती है। वैसे ही यहां जो भी राशि बैठी होगी उस भाव का मालिक जो होगा वो इस भाव का मालिक कहलाता है। दोनों की आपस में दोस्ती होगी या सम होंगे तो समान रहेंगे, शत्रुता होगी तो पति पत्नी का आपस में छोटा मोटा झगड़ा होता रहता है। ये भी आप कुंडली देख के पता कर सकते हैं। पत्नी कैसी आएगी, अब प्रश्न ये बनता है, बहुत से जातक जातिका ये प्रश्न पूछ लेते हैं कमेंट करके कि हमारी पत्नी कैसी होगी। तो आपको मैं बता दूं कि सप्तम भाव में गुरुदेव अगर विराजमान है तो उस जातक की पत्नी स्वभाव की अच्छी होगी, सुंदर होगी, नेक होगी, सरल स्वभाव होगा उसका, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ बैठा गुरु इस जातक को, कुंडली धारक को भी अपने रूप के अनुसार अपने गुण जो है वो इसको प्रदान कर देता है, और जिससे जातक का स्वभाव भी गुरु की तरह साफ सुथरा, अच्छा, व्यवहारिक, भाग्यशाली गुरुदेव इस जातक को अपनी दृष्टि से बना देते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, मैं यही चाहता हूं आप अपनी कुंडली अपने घर पे बैठकर खुद देखो और सीखो। कोई प्रश्न ऐसा बनता है तो आप भृगु संहिता ज्ञान में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि इसका क्या अर्थ होता है। कमेंट में मैं उसका आपको जवाब दूंगा। फ्री सेवा है, मैं कोई शुल्क इसका नहीं लेता हूं। मैं यही चाहता हूं कि हर मानव, हर आदमी अपनी कुंडली खुद देखना सीखे और उसका फलादेश करना सीखे। यही मेरी इच्छा है। जय श्री राम।